अभियान के तहत जो पदयात्रा हम लोगों ने शुरू की उसके करीब करीब 10 महीने हो गए हैं। बीच में आप ही के जिले में जब मैं मई महीने में आया था तो मसल में एक चोट लगने की वजह से 1 महीने के लिए इसको यात्रा को स्थगित किया गया था डॉक्टरों की सलाह पे। अब वापस से पिछले 3 दिनों से हम लोग चल रहे हैं और जैसा कि मैंने पहले बताया था यात्रा पूर्ववत ही कार्यक्रम के हिसाब से उसी फॉर्मेट में हम लोग आगे चलाएंगे। तो अभी मेरे पास जो 2 दिनों का अनुभव है वही मैं आपको बता सकता हूँ। पीछे का जो सारा अनुभव रहा है बिहार में पैदल चलने का, करीब 2-2.5 हजार गाँवों में हम लोग पिछले 1 साल में पैदल चल के गए हैं। लोगों की जो समस्याएं हैं, जमीन पर जो विषय हैं, उनको मैं पत्रकार बंधुओं के साथ हर प्रखंड में जहाँ पर भी मौका मिला है मैंने साझा किया है। जिले की जब पदयात्रा खत्म हो जाती है तो जिले भर के पत्रकारों के साथ बैठकर भी बातचीत करते हैं। तो अभी तो चूंकि 1 महीने का ब्रेक रहा है तो कुछ मुझे बिल्कुल अपनी ओर से नई बात बताने के लिए समस्तीपुर जिले को लेकर नहीं है, सिवाय इसके कि जिन विषयों की हम लोग पीछे चर्चा करते रहे हैं, बेरोजगारी की, ग्रामीण सड़कों की, नालियों गलियों की, ध्वस्त हुए शिक्षा व्यवस्था की, वो बातें पिछले 2 दिन से भी देखने को मिल रही है। बारिश की अभी शुरुआत हुई है और 2 दिन से रोड पर ग्रामीण सड़कों पर चलना दूभर हो गया है। इतना कीचड़ पानी है। तो ये तो स्वाभाविक बात है, सब आप लोगों की जानकारी में ही है। तो मैं आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आमंत्रित करूंगा कि अगर आपके कोई सवाल है तो वो कर लें। कोई मेरी ओर से विशेष टीका टिप्पणी अभी है नहीं। प्रशांत जी, महाराष्ट्र में जो राजनीतिक उठापटक हुई उसको लेकर क्या करेंगे? क्या बिहार में क्या असर है? देखिए, सबसे पहली बात तो जब मैंने पदयात्रा शुरू की बिहार पिछले साल मई महीने में आया, उसके 1 साल पहले मैंने ये घोषणा की है कि जो काम मैं पहले करता था देश भर के राजनीतिक दलों के साथ, वो काम मैंने अब छोड़ दिया है। आज से नहीं, मई 2021 में छोड़ दिया है। मेरा अपना ये स्वभाव है कि जिस काम से मैं सीधे तौर पर न जुड़ा हूँ उस पर टीका टिप्पणी नहीं करता हूँ। जब मैं वो देश के स्तर पर काम करता था तो बिहार के गांव देहात के विषय में टीका टिप्पणी नहीं करते थे, बिहार के विषयों पर नहीं बोलते थे। लेकिन जब अब बिहार आ गए हैं तो बिहार के विषय पर बोलते हैं, बाहर के मामलों पर नहीं बोलते। लेकिन चूंकि आपने सवाल पूछा है तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि हर राज्य की राजनीतिक स्थिति अलग है। वहां पर होने वाली घटनाक्रम का ये जरूरी नहीं है कि दूसरे राज्यों में भी असर पड़े। बिहार के संदर्भ में जब महागठबंधन बना था तब भी मैंने कहा था कि ये तो बिहार के संदर्भ की घटना है, इसका राष्ट्रीय राजनीति पर कोई सीधा प्रभाव पड़े ऐसा जरूरी नहीं है। तो महाराष्ट्र में जो हो रहा है वो महाराष्ट्र की स्पेसिफिक घटना है। सही है गलत है ये तो महाराष्ट्र के लोगों को निर्णय लेना है। लेकिन विधायकों के एक दल से दूसरे दल में जाने का पार्टियों के समर्थन पर बहुत असर नहीं पड़ता है। तो मोटे तौर पर मैं इतना ही कह सकता हूं कि ऐसा नहीं होगा कि एनसीपी के कुछ विधायक या ज्यादातर विधायक अगर एनसीपी को छोड़ दें तो उसके साथ एनसीपी के समर्थन भी उस दल को छोड़ दें, ये जरूरी नहीं है। ये मेरा अपना अनुभव है, आप अपने हिसाब से इसका इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। देखिए, इस मामले पर मैं पहले भी बोल चुका हूँ। सीबीआई ईडी जिस पर भी रेड करती है, जिसको पकड़ते हैं, पकड़ने का प्रयास करते हैं, सामान्य जनता के नजरिए से लोगों को ये तकलीफ नहीं है कि रेड किस पर पड़ रहा है। रेड जिस पर पड़ेगा, कानून है, कानून के तहत उस पर कार्रवाई होगी और उसको अपने बचने का जो साधन है वो भी उसके पास है। लोगों को दिक्कत इस बात से होती है कि रेड सिर्फ उन्हीं लोगों पर पड़ रहा है जो कि विपक्ष में है, और उससे भी बड़ी दिक्कत यह है कि वही व्यक्ति अगर सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में चला जाए तो रेड होना बंद हो जाता है। दिक्कत उससे है। जो जिस केस की आप बात कर रहे हैं, जिसमें कल सीबीआई ने चार्जशीट किया है, ये तो पुराना केस है, ये कल का तो है नहीं, कई वर्षों से चल रहा है। तो वो केस तो चल रहा है तो कभी उसमें रेड होगा, कभी चार्जशीट फाइल होगा, कभी कोर्ट में संज्ञान लिया जाएगा। ये तो लॉ की एक अपनी प्रक्रिया है, कानून की वो चल रही है। लेकिन लोगों को इससे दिक्कत नहीं है। कई लोग ऐसा समझते हैं कि रेड होने से जनमानस की भावना जुड़ जाएगी नेता के साथ, ये जरूरी नहीं है। लोग तो सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि भाई जो भी गलती
है उस पर कार्रवाई हो और वो दलगत राजनीति और विचारधारा की राजनीति से परे ऊपर उठकर हो। अभी जो होता दिख रहा है उसमें जरूर सामान्य वर्ग लोगों को ऐसा लगता है कि भाई सिर्फ एक पाले के लोगों को ही टारगेट किया जा रहा है।